समय जो प्रधान जो चर्चे में इस समय है वो पूरे हमें लग रहा है कि पूरे देवरिया में पूरे देश में एक अभियान चल रहा है अमृत मानसरोवर का। अमृत सरोवर बनाना असंभव है। जो पूर्वजों की भूमि है, जो मेरे नाम से, मेरे भाइयों के नाम से, यह 10 कट्ठा भूमि जो है कि हम छोटा ही सही मंदिर के बगल में तो अमृत सरोवर के नाम से ही आर्यन अमृत सरोवर। इस समय हम फतेहपुर ग्राम सभा में मौजूद हैं। जो प्रधान जी ने ऐलान किया है उसकी क्या सच्चाई, उस चीज़ को आपको सामने दिखाना चाहते हैं। कुछ ग्रामीण हमें बताया कि प्रधान जी ने कहा है कि हमने 10 कट्ठे की अपनी ज़मीन जो है हमारी पैतृक ज़मीन है उसने हमने मंदिर के नाम कर दिया है। उस ज़मीन को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जो मंदिर हम केवल में दिखाए जो मंदिर है, और देखिए ये जो यहाँ का शिव मंदिर जिसे कहा जाता है, जो ये फतेहपुर में उपस्थित है, ये शिव मंदिर है। लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि पीछे जो ज़मीन है 10 कट्ठे जो बता रहे हैं, प्रधान जी से भी जानने का प्रयास करेंगे कि उसकी क्या, उसमें कितनी सच्चाई है। देखिए पीछे जो दिखाई दे रहा है जो ज़मीन, और यहाँ पे हमारे कुछ साथ हमारे ग्रामीण भी साथ हमारे मौजूद हैं, उनसे जानने का हम प्रयास करें कि वो कौन सी ज़मीन है जिसे उन्होंने पोखरे के लिए 10 कट्ठे की जो ज़मीन है उन्होंने पोखरे के लिए दे दिया है। अब भैया जानना चाहिए ये पूरी जो है ये 10 कट्ठे है। हाँ। तो आप जहाँ तक देखे थे मंदिर में हम गए थे, मंदिर जो पोखरे की कहानी जो प्रति समय जो प्रधान जो चर्चे में इस समय है वो पूरे हमें लग रहा है कि पूरे देवरिया में एक प्रधान है जिन्होंने अपनी की जो इनके पुरखों की ज़मीनें थी उन्होंने एक मंदिर पोखरे में उन्होंने दान में दे दी है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इसमें जो आपका पुरानी जो ज़मीनें थी उसे दान देने के लिए कैसे आपके मन में आया कि हमें वो अपनी जो ज़मीन है उसे पोखरे में देनी चाहिए। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार, आपके दर्शकों को आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आप हमारे ग्राम सभा में आए। इसके लिए आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। रह गई सवाल, तो देखिए एक बाइक हमारे भी मन में आया। आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक अभियान चल रहा है अमृत मानसरोवर का। हमारा गांव भी चयनित था। हमारे गांव में भी 2 पोखरियां हैं जो 1 एकड़ से ऊपर की हैं, लेकिन एक विवादित है और एक पोखरी में पूरे गांव का पानी जाता है जो गंदा है, जहां अमृत सरोवर बनाना असंभव है। हमारे मन में आया कि अमृत सरोवर हमारे यहाँ भी बनना चाहिए। इसके लिए मैंने सोचा कि मेरा जो पूर्वजों की भूमि है, जो मेरे नाम से, मेरे भाइयों के नाम से, यह 10 कट्ठा भूमि जो है कि हम छोटा ही सही मंदिर के बगल में तो अमृत सरोवर के नाम से ही आर्यन अमृत सरोवर, मैं अपने पिताजी का भी नाम उसमें जोड़ूंगा। क्या नाम है आपके पिताजी का? स्वर्गीय श्री राम नगीना निषाद जी। हाँ। तो मैं आर्यन अमृत सरोवर का नाम उस पोखरे को दिया और ये योजना बनाकर जो है कि कल उसका भूमि पूजन किया गया और आने वाले समय में मंदिर का ट्रस्ट बन जाएगा। मैं अपनी ज़मीन मंदिर को ट्रांसफ़र कर दूंगा। कैसे ये क्वेश्चन है, देखिए मंदिर का ट्रस्ट बनेगा, मंदिर की ज़मीन जैसे आप मौखिक कह रहे हैं या कुछ इसके लिए कुछ करेंगे या इसके लिए कुछ बताइए। जो मंदिर का ट्रस्ट, मैं ग्रामीणों से, नौजवानों से अपील किया हूँ कि जल्द से जल्द मंदिर का ट्रस्ट बना लिया जाए और बना के जो भी मैंने कहा है तत्काल मैं उस ज़मीन को जो है कि मंदिर के नाम से उस ट्रस्ट को मैं दान कर दूंगा। लिखित में जैसे भी होगा एकदम कानूनी रूप से उसको मैं चिरथार करने का प्रयास करूंगा। चलिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि राजा महाराजों के ज़माने में सुनने आता था किसी ने अपनी प्रॉपर्टी प्रजा को खुशी के लिए दान कर दी। और एक चीज़ हमने और सुनने को आया कि आपके यहाँ जो नदी बहती है वो काफ़ी दूर है, तो जो छठ घाट का निर्माण वो किस प्रकार कराएंगे? जी, ये भी एक समस्या थी कि हमारे यहाँ ग्राम सभा बहुत बड़ा है, कई जगह छठ की पूजा होती है, लेकिन जो हमारे प्रॉपर फतेहपुर की महिलाएं जो करीब 2 किलोमीटर दूर नदी में जाती हैं, जो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम लोग चाह कर भी वो सुविधा उनको मुहैया नहीं करा पाते हैं। तो मेरा एक प्रयास ये भी रहा है कि पोखरे बन जाने के बाद से यहाँ छठ पूजा भी बहुत धूमधाम से मनाया जा सकता है। एक तो यहाँ शिव जी का मंदिर है और स्थान बढ़िया है, पोखरा बन जाएगा तो एक इसकी अलग ही शोभा बढ़ जाएगी। इस उद्देश्य से भी मैंने एक काम करना अपने मन में विचार किया और उसको कराने का काम कर रहा हूँ। तो सर ट्रस्ट बनाने क्या बनाए, किस प्रकार से इस ट्रस्ट को, मंदिर के ट्रस्ट को बनाएंगे आप, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं कई विधि सलाहकारों से भी संपर्क में हूँ, बहुत जल्द इसका निर्णय आएगा
बहुत जल्द इसका निर्णय मैं कई विधि सलाहकारों से पूछ चुका हूं। उन्होंने कहा कि जब चाहिए आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। तो इस पर मंथन चल रहा है। बहुत जल्द हम लोग गाँव वाले बैठकर मिलकर इस पर इसको निदान निकाल लिया जाएगा। फिलहाल हम चाहते हैं कि काम चालू हो जाए और जो है कि चलता रहे, उसी बीच में हम लोग ये करा लेंगे। क्या सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आपके ग्रामवासी या ग्राम के लिए? क्या सरकार कुछ योजनाएं जो कमियां हैं वो पूर्ण करें क्या? सरकार से तो मेरी बहुत इच्छाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए गांव में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आवे ताकि गांव का विकास हो सके। और जो मैंने आर्यन अमृत सरोवर मिनी सरोवर बनाने का संकल्प लिया हो, मैं माननीय डीएम साहब देवरिया, माननीय सीडीओ साहब देवरिया, हमारे क्षेत्र के लोकसभा के सांसद माननीय कमलेश पासवान जी, हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री वर्तमान में विधायक आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी से भी अपील करता हूँ कि आप लोग मेरा सहयोग करें और इस मिनी सरोवर को बनने में आप लोग की बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। और यही गांव भी आपसे उम्मीद करता है, अपेक्षा करता है। चलिए सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।